ओज़मा ने अपने राज्य के लिए लड़ने से कैसे इनकार कर दिया। जब पार्टी आई तो ओज़मा अपने गुलाब के बगीचे में गुलदस्ता चुन रही थी और उसने अपने सभी पुराने और नए दोस्तों का हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए और मधुरता से स्वागत किया। डोरोथी की आंखें आंसुओं से भरी थीं जब उसने उसके सुंदर शासक को चूमा और उसने उससे फुसफुसाकर कहा, ओह ओज़मा ओज़मा, मुझे बहुत खेद है। ओज़मा आश्चर्यचकित लग रही थी। किस बात के लिए माफ़ी, डोरोथी? उसने पूछा। जवाब मिला, नूम राजा के बारे में आपकी सारी परेशानी के लिए। ओज़मा सचमुच प्रसन्नता से हंस पड़ी। क्यों, इससे मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई, प्रिय राजकुमारी, उसने जवाब दिया। फिर, अपने दोस्तों के उदास चेहरों को देखते हुए, उसने कहा, क्या आप सभी इस सुरंग के बारे में चिंतित हैं? हमने कर लिया है, उन्होंने एक स्वर में कहा। ठीक है, शायद यह मेरी कल्पना से अधिक गंभीर है, सुंदर शासक ने स्वीकार किया, लेकिन मैंने इस मामले पर अधिक विचार नहीं किया है। रात के खाने के बाद हम सब एक साथ मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए वे अपने कमरों में चले गए और रात के खाने की तैयारी की, और डोरोथी ने अपना सबसे सुंदर गाउन पहना और अपना मुकुट पहना, क्योंकि उसने सोचा कि यह शायद आखिरी बार होगा जब वह उसकी राजकुमारी के रूप में दिखाई देगी। बिजुका, टिन वुडमैन और जैक पंपकिनहेड सभी खाने की मेज पर बैठे थे, हालांकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे खाने के लिए तैयार करे। आमतौर पर वे अपनी मज़ेदार बातों से भोजन को जीवंत बनाते थे, लेकिन आज रात सभी अजीब तरह से चुप और बेचैन लग रहे थे। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ ओज़मा अपने साथियों को अपने निजी कमरे में ले गई जिसमें जादुई चित्र टंगा हुआ था। जब वे बैठ गए तो बिजुका सबसे पहले बोलने वाला था। क्या नूम राजा की सुरंग पूरी हो गई है, ओज़मा? उसने पूछा। यह आज ही बनकर तैयार हुआ है, उसने जवाब दिया। उन्होंने इसे मेरे महल के ठीक नीचे बनाया है और यह फॉरबिडन फाउंटेन के सामने खत्म होता है। हमारे दुश्मनों को हमसे अलग करने के लिए सिर्फ मिट्टी की एक परत बची है, और जब वे यहाँ आएंगे तो वे आसानी से इस परत को तोड़कर हम पर हमला कर देंगे। नूम राजा की सहायता कौन करेगा? बिजुका ने पूछा। द विम्सीज, द ग्रोलेवॉग्स और द फानफासम्स, उसने जवाब दिया। मैंने आज अपने जादुई चित्र में उन दूतों को देखा जिन्हें नोम राजा ने इन सभी लोगों को अपनी बड़ी गुफाओं में इकट्ठा होने के लिए बुलाने के लिए भेजा था। आइए देखें कि वे अब क्या कर रहे हैं, टिन वुडमैन ने सुझाव दिया। इसलिए ओज़मा ने नोम राजा की गुफा को देखने की इच्छा व्यक्त की, और तुरंत ही जादुई चित्र से परिदृश्य फीका पड़ गया और उसकी जगह राजा रोकवेट की रत्नजटित गुफा में अभिनीत दृश्य ने ले ली। यह एक जंगली और चौंकाने वाला दृश्य था जिसे ओज़ लोगों ने देखा। नूम राजा के सामने विम्सीज के प्रमुख और ग्रोवेवॉग्स के ग्रैंड गैलीपुट अपने सबसे कुशल जनरलों से घिरे हुए खड़े थे। वे बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली दिख रहे थे, इसलिए नूम राजा और जनरल गुफ, जो अपने स्वामी के बगल में खड़े थे, अपने सहयोगियों की उपस्थिति में थोड़ा भयभीत लग रहे थे। अब एक और भी अधिक भयानक प्राणी गुफा में प्रवेश कर गया। ये फानफासमों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख था और वह गर्व से राजा रोकवेट के सिंहासन पर बैठ गया और सुरंग के माध्यम से अपनी सेना को बाकी सभी से पहले ले जाने का अधिकार मांगा। सबसे पहला और सबसे प्रमुख अब सभी की आंखों के सामने अपनी बालों वाली त्वचा और भालू के सिर में दिखाई दिया। उसका असली रूप क्या था, ये रोकवेट को भी नहीं पता था। राजा रोकवेट के सिंहासन कक्ष के बाहर गुफाओं की विशाल श्रृंखला की ओर जाने वाले मेहराबों के माध्यम से राजाओं की पंक्तियों को देखा जा सकता था। आक्रमणकारियों के सामने हजारों फानफास्म, ग्रोलेवॉग और विम्सी पंक्तिबद्ध खड़े थे, जबकि उनके पीछे हजारों की संख्या में जनरल गुफ की अपनी नोम्स सेना थी। सुनो, ओज़मा फुसफुसाया, मुझे लगता है कि हम सुन सकते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे और सुनते रहे। क्या सब कुछ तैयार है? प्रथम और प्रमुख ने घमंड से पूछा। जनरल गुफ ने उत्तर दिया, सुरंग अंततः पूरी हो गई है। हमें एमरल्ड सिटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ग्रोलेवॉग्स के ग्रैंड गैलीपुट ने पूछा। अगर हम आधी रात को शुरू करते हैं, नूम राजा ने जवाब दिया, हम भोर तक एमरल्ड सिटी पहुंच जाएंगे। फिर, जब सभी ओज़ लोग सो रहे होंगे,
हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। उसके बाद हम शहर को ही नष्ट कर देंगे और ओस की भूमि से होते हुए आगे बढ़ेंगे, जलते हुए और विध्वंस करते हुए। अच्छा, प्रथम और प्रमुख ने चिल्लाया। जब हम उससे निपट लेंगे तो यह एक रेगिस्तानी जंगल होगा। ओज़मा मेरा दास होगा, वह मेरी दासी होगी। ग्रैंड गैलीपूट ने गुस्से से चिल्लाया। हम इस पर धीरे धीरे निर्णय लेंगे, राजा रोकवेट ने जल्दबाजी में कहा। अभी झगड़ा मत करो, दोस्तों। पहले हम उस पर विजय प्राप्त करें, और फिर हम युद्ध की लूट को संतोषजनक तरीके से बांटेंगे। प्रथम और प्रमुख ने दुष्टता से मुस्कुराया, लेकिन उसने केवल इतना कहा, मैं और मेरे फैनफास्म पहले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी हमारी शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। वे सभी इस बात पर सहमत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि फैनफास्म संयुक्त सेना में सबसे शक्तिशाली है। राजा रोकवेट ने अब उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे आधी रात तक खाने पीने में व्यस्त रह सकते थे। चूंकि अब वे अपने खिलाफ हो रही सारी साजिशें देख और सुन चुके थे, इसलिए ओज़मा ने अपनी जादुई तस्वीर को फीका पड़ने दिया। फिर वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ी और बोली, हमारे दुश्मन मेरी अपेक्षा से भी पहले यहाँ आ जाएंगे। आप मुझे क्या करने की सलाह देंगे? अब हमारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, टिन वुडमैन ने निराश होकर कहा। अगर आपने मुझे अपने विंकीज को हथियारबंद करने और प्रशिक्षित करने की अनुमति दी होती, तो हम एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे और जीतने से पहले अपने कई दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे। मंचकिंस भी अच्छे लड़ाके हैं, ओम्बी एम्बी ने कहा, और गिलिकिन भी। लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता, ओज़मा ने दृढ़ता से कहा। किसी को भी किसी भी जीवित प्राणी को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, या उसे चोट पहुंचाने या दुखी करने का। मैं नहीं लड़ूंगा, यहाँ तक कि अपने राज्य को बचाने के लिए भी नहीं। नूम राजा इतना खास नहीं है, बेजुका ने टिप्पणी की। वो हम सभी को नष्ट करना चाहता है और हमारे खूबसूरत देश को बर्बाद करना चाहता है। ओज़मा ने उत्तर दिया, क्योंकि नूम राजा बुराई करने का इरादा रखता है, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी वैसा ही करूं। आत्म संरक्षण प्रकृति का पहला नियम है, शैगी मैन ने कहा। सच है, उसने सहजता से कहा। मैं बिना लड़े खुद को बचाने की कोई योजना बनाना चाहती हूँ। यह उनके लिए एक निराशाजनक कार्य प्रतीत हुआ, लेकिन यह महसूस करते हुए कि ओज़मा लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की, जिनसे बच निकलने का रास्ता मिल सके। जैक पंपकिनहेड ने पूछा, क्या हम अपने दुश्मनों को बहुत सारे पन्ने और सोना देकर उन्हें रिश्वत नहीं दे सकते? नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि वे हमारी हर चीज छीन सकते हैं, शासक ने उत्तर दिया। मैंने कुछ सोचा है, डोरोथी ने कहा। क्या है, प्रिय? ओज़मा ने पूछा। आइए हम मैजिक बेल्ट का उपयोग करके कैंसस में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दें। हम अपनी जेबों में कुछ पन्ने रखेंगे और उन्हें टोपिका में बेचकर इतने पैसे कमा लेंगे कि हम अपना खर्चा निकाल सकें। चाचा हेनरी के खेत पर गिरवी रखी गई रकम को वापस कर दें। फिर हम सब एक साथ रह सकेंगे और खुश रह सकेंगे। एक चतुर विचार, बिजू का चिल्लाया। कैंसस एक बहुत अच्छा देश है। मैं वहां गया हूँ, शैगी मैन ने कहा। यह मुझे एक उत्कृष्ट योजना लगती है, टिन वुडमैन ने मंजूरी दी। नहीं, ओज़मा ने दृढ़ता से कहा। मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा और उन्हें इस क्रूर भाग्य पर नहीं छोड़ूंगा। यदि आप चाहें तो मैं मैजिक बेल्ट का उपयोग करके आप में से बाकी लोगों को कैंसस भेज दूंगा, लेकिन यदि मेरे प्यारे देश को नष्ट करना पड़ा और मेरे लोगों को गुलाम बनाना पड़ा तो मैं वहीं रहूंगा और उनके भाग्य को साझा करूंगा। बिल्कुल सही, बिजुका ने आह भरते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और मैं भी ऐसा ही करूंगा, टिन वुडमैन और शैगी मैन और जैक पंपकिनहेड ने बारी बारी से घोषणा की। मशीन मैन, टिकटॉक ने भी कहा कि वो ओज़मा के साथ खड़ा होना चाहता है। क्योंकि, उसने कहा, मैं कैंसस में किसी काम का नहीं रहूंगा। मेरी ओर से, डोरोथी ने गंभीरता से कहा, यदि ओज़ के शासक को अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो ओज़ की राजकुमारी को भी भागने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आप सभी के साथ एक गुलाम बनने को तैयार हूँ,
इसलिए हम मैजिक बेल्ट के साथ केवल इतना ही कर सकते हैं कि इसका उपयोग अंकल हेनरी और आंटी एम को वापस कैंसस भेजने के लिए करें। मैं जीवन भर गुलाम रही हूँ, आंटी एम ने बहुत प्रसन्नता से उत्तर दिया, और हेनरी भी। मुझे लगता है कि हम वैसे भी कैंसस वापस नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ ही अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगी। ओज़मा ने उन सब पर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। अभी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और निषिद्ध फव्वारे पर पहुंच जाऊंगी जब भयंकर योद्धा धरती की सतह को चीरकर निकल जाएंगे। मैं उनसे विनम्रता से बात करूंगी और शायद वे इतने बुरे भी न हों। वे इसे निषिद्ध फव्वारा क्यों कहते हैं? डोरोथी ने विचारमग्न होकर पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता, प्रिय? ओज़मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। नहीं, डोरोथी ने कहा। बेशक, जब से मैं पहली बार ओज़ आई थी, तब से मैंने महल के प्रांगण में फव्वारा देखा है, और मैंने वह चिन्ह भी पढ़ा है जिस पर लिखा है, सभी व्यक्ति इस फव्वारे से पानी पीना मना है। लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि उन्हें क्यों मना किया गया था। पानी साफ और चमकीला लगता है और यह हर समय एक सुनहरे बेसिन में उबलता रहता है। वह पानी, ओज़मा ने गंभीरता से कहा, पूरे उस देश में सबसे खतरनाक चीज है। यह विस्मृति का पानी है। इसका क्या मतलब है? डोरोथी ने पूछा। ओज़मा ने कहा, जो कोई भी निषिद्ध फव्वारे से शराब पीता है, वह सब कुछ भूल जाता है जो उसने कभी जाना था। ये हमारी परेशानियों को भूलने का बुरा तरीका नहीं होगा, चाचा हेनरी ने सुझाव दिया। ये सच है, लेकिन तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे और एक बच्चे की तरह अज्ञानी हो जाओगे, ओज़मा ने जवाब दिया। क्या ये किसी को पागल बना देता है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, ये केवल व्यक्ति को भूलने में मदद करता है, लड़की शासक ने उत्तर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहुत पहले एक दुष्ट राजा ने ओस पर शासन किया और उसने खुद को और अपने सभी लोगों को बहुत दुखी बना दिया। इसलिए ग्लिंडा, अच्छी जादूगरनी ने यहाँ ये फव्वारा स्थापित किया और राजा ने इसका पानी पिया और अपनी सारी दुष्टता भूल गया। उसका मन निर्दोष और खाली हो गया, और जब उसने फिर से जीवन की बातें सीखी तो वे सभी अच्छी चीजें थीं। लेकिन लोगों को याद था कि उनका राजा कितना दुष्ट था और वे अभी भी उससे डरते थे। इसलिए उसने उन सभी को विस्मृति का पानी पिलाया और वे सब कुछ भूल गए जो वे जानते थे, ताकि वे अपने राजा की तरह सरल और निर्दोष बन जाएं। उसके बाद वे सभी एक साथ बुद्धिमान हो गए और उनकी बुद्धि अच्छी थी, जिससे देश में शांति और खुशी का राज था। लेकिन इस डर से कि कोई फिर से पानी पी सकता है और एक पल में वह सब कुछ भूल सकता है जो उसने सीखा था, राजा ने उस फव्वारे पर वह चिन्ह लगा दिया जहां ये कई शताब्दियों से आज तक बना हुआ है। वे सभी ओज़मा की कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और जब उसने बोलना समाप्त किया तो काफी देर तक मौन रहा और सभी लोग विस्मृति के जल की विचित्र जादुई शक्ति के बारे में सोच रहे थे। अंततः बिजुका के रंगे हुए चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, जिसने कपड़े को जितना संभव हो सके उतना फैला दिया। मैं कितना आभारी हूँ, उन्होंने कहा, कि मेरे पास इतने उत्कृष्ट मस्तिष्क हैं। जादूगर ने गर्व के साथ कहा, मैंने तुम्हें अब तक का सबसे अच्छा मस्तिष्क मिश्रण दिया है। तुमने सचमुच ऐसा किया, बिजुका ने सहमति जताते हुए कहा, और वे इतने शानदार ढंग से काम करते हैं कि उन्होंने उसको बचाने का तरीका ढूंढ लिया है, हम सभी को बचाने का। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, जादूगर ने कहा। हमें इससे पहले कभी भी इतनी बचत की जरूरत नहीं पड़ी जितनी अभी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हमें उन भयानक फेनफासम्स, ग्रोलेवॉग्स और विमसीज से बचा सकते हैं? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मेरे प्यारे, बिजुका ने दृढ़तापूर्वक कहा, अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रहा था। हमें बताओ कैसे? टिन वुडमैन चिल्लाया। अभी नहीं, बिजुका बोला। आप सभी सो सकते हैं, और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपनी चिंताओं को पूरी तरह से भूल जाएं, जैसे कि आपने निषिद्ध फव्वारे में विस्मृति का पानी पी लिया हो। मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ और अपनी योजना ओज़मा को अकेले में बताऊंगा, लेकिन अगर आप सभी भोर में निषिद्ध फव्वारे पर होंगे तो आप देखेंगे कि जब हमारे दुश्मन धरती की सतह को तोड़कर सुरंग से निकलेंगे तो हम कितनी आसानी से राज्य को बचा लेंगे।
इसलिए वे चले गए और बिजुका और ओज़मा को अकेला छोड़ दिया, लेकिन डोरोथी पूरी रात एक पल भी नहीं सो सकी। वो तो केवल एक बिजुका है, उसने अपने आप से कहा, और मुझे यकीन नहीं है कि उसका मिश्रित मस्तिष्क उतना ही चतुर है जितना वह सोचता है। लेकिन वह जानती थी कि यदि बिजुका की योजना विफल हो गई तो वे सब खो जाएंगे, इसलिए उसने उस पर विश्वास रखने की कोशिश की।